नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर से आ रही खबर के साथ, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान नड्डा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। सदर बाजार के कटिया कटोला में डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं शाहजहांपुर की। देखिए किस तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग की है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो रहा है। पहले चरण का चुनाव होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत होने वाली है और शाहजहांपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुने, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश कि 403 विधानसभा सीटों पर सभी पार्टियों की नजरें टिकी हुई है। एक तरफ जहां सपा आरएलडी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में चुनने का हमारा आधार क्या है, इसको हमको स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि चुनाव के दौरान हर पार्टियां हर तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करती हैं। मतदाता के लिए दिक्कत की बात हो जाती है कि किसकी बात माने किसकी ना माने, कौन सही है कौन गलत है, सही का आधार क्या है और गलत का आधार क्या है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, और यहां जब मैं जागरूक मतदाताओं को संबोधित कर रहा हूं, कि हमारे पास एक ही अधिकार है और हमारे पास एक ही आधार है, और वह आधार है क्या मैं कह रहा हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मैं कह रहा हूं इस पर मुझे मत तौलो, मुझे इस बात पर तौलो कि क्या मैंने कहा था और क्या मैंने किया है, वही तय करेगा कि अगला आधार क्या है। आप याद कीजिए 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं। इन पार्टियों की ये आदत थी, नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। मोदी जी ने देश को ये सिखा दिया कि अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले विकास के काम पर कब्रिस्तान का विकास होता था। पिछली सरकारें विकास की कोई सोच नहीं रखती थी। विकास का मतलब केवल भाई भतीजा बुआ बहन का विकास करना था, जबकि हमारी सोच प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विकास, सुरक्षा और सम्मान की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी की। जो बहनों, ये फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ये जो डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, घाटों का निर्माण, तीर्थों का विकास, युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, अन्नदाता किसान के कर्ज माफी से लेकर के उसकी उपज का दाम देना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अकेले मेरठ जनपद में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और मैं हस्तिनापुर की जब बात कर रहा था तो अकेले हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 54,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष मिल रहे हैं। वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन, हर वर्ष 12,000 रुपए देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और नहीं तो ये सब पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों के पास चला जाता है। जो बहनों, ये
इस दौरान सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर कहा कि जितना पिछली सरकारों का कुल बजट होता था उससे ज्यादा हमने किसानों को विभिन्न योजनाओं में लाभ पहुंचाया है। आज किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ इस वक्त किसानों को दिया जा रहा है। सुनिए। योगी मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जितना पिछली सरकार का प्रदेश का कुल वार्षिक बजट था उतना हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। पिछली मुजफ्फरनगर में अखिलेश और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा कि हम साथ मिलकर बीजेपी का सफाया करेंगे। बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए, ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहाँ सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा। वहीं इस दौरान जयंत चौधरी से न्यूज 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। सुनिए। सपा रालोद गठबंधन पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में चर्चा का विषय है और सबसे बड़ी जो इस गठबंधन से एक मैसेज जा रहा है वो है जाट मुस्लिम एकता। जाट मुस्लिम एकता को लेकर सपा रालोद गठबंधन ने बहुत काम किया, लेकिन क्रेडिट जाता है किसान आंदोलन को। तो आप इस गठबंधन का श्रेय राकेश टिकैत को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे? नहीं, किसानों को देंगे। किसानों की ताकत है। कोई एक नेता के चाहने या कहने से नहीं होता, हम सब चाहते हैं, लेकिन कभी कभी माहौल बनता है, लोग अपने आप आगे आते हैं। लोगों को चोट लग रही थी, किसानों को चोट लग रही थी, उसका एहसास उनको हुआ, लोग आगे आए, सड़क पे आए, उन्होंने पूरा समर्थन दिया, सहयोग किया। चोट तो आपको भी हाथरस में लगी थी, तब सपा नहीं थी, किसान थे, राकेश टिकैत थे, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय था जो व्यथित था। बिल्कुल चोट याद है और कोई मतलब मेरे अंदर अभी भी कोई द्वेष भावना नहीं है। हम चाहते हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था हम यूपी में बनाएं कि जब कोई आम नागरिक जाता है उस पर लाठी ना चलाई जाए, पुलिस संवेदनशील हो, पुलिस अनुशासित हो और कानून का राज, कानून का सम्मान हर वर्ग करे, हर व्यक्ति करे। 2012 से 17 तक जब एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ, एक 2017 से लेकर आज तक जब एनकाउंटर ही एनकाउंटर है, तो कानून की सही व्यवस्था को आप डिफाइन कर पाएंगे क्या? कानून में कोई इस तरह के एनकाउंटर को छूट नहीं दी गई, कोई अनुमति नहीं है और ये एनकाउंटर असंवैधानिक है। एनकाउंटर कभी भी सरकारी नीति का हिस्सा नहीं बन सकते। और शपथ लेते हैं आप संविधान पर, योगी जी ने संविधान पर शपथ लेके जो मुख्यमंत्री बने, उस संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है जो उनको अनुमति देता है कि आप पहले गोली चलाएंगे, किसी को दंड क्या मिलेगा वो आप तय करेंगे
और उसको ये भी हक नहीं देंगे कि उसकी सुनवाई हो पाए, ये वो न्यायालय में अपनी बात रख पाए। बागपत में सुमित एनकाउंटर हुआ था, मैं गया था सबसे पहले गांव में, हमने पंचायत की थी। सब जगह इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। पीछे इसके कुछ ना कुछ स्वार्थ है और इसमें गरीब आदमी पिस रहा है। वंचित समाज के गरीब जो वर्ग है उसी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। सर वो तो अपने स्टार्स बढ़ा रहे हैं इसको लेकर। नहीं, आपने एक कल्चर बदल दिया पुलिस। वहीं अखिलेश की ओर से बीजेपी पर हेलीकॉप्टर रोके जाने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों की निगाह पश्चिम उत्तर प्रदेश पे है। आज अखिलेश यादव भी मुजफ्फरनगर दौरे पे थे। इससे पहले अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया, ये आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ है और ये भारतीय जनता पार्टी की हार की हताशा दर्शाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर डिले हुआ, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ये आरोप गलत है। उनको सोते जागते भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है। हैं भले वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको अगर छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तभी वो ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पे लगाएंगे कि उन्हीं के कारण हमें खांसी आई और छींक आई। मैं समझ रहा हूँ कि उनका हेलीकॉप्टर डिले होने का कोई कारण रहा होगा और बाद में परमिशन भी मिली और वो गए भी उड़ करके। तो ये गलत तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कब क्या बोलेंगे पता नहीं। वो कभी मोहम्मद अली जिन्ना को देशभक्त बता देते हैं, कभी बाउंड्री खिंचाते हैं उन लोगों की अपनी सरकार सत्ता में जो कब्रिस्तान में मुर्दे थे उनको चारों तरफ से बाउंड्री खिंचवाने का काम किया। तो जनता के हित की बात वो सोच नहीं पाते और इस समय जो है उनको सोते जागते केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है कि फिर से सत्ता में आ जाएगी, हमारी बातें झूठी होंगी, तो इसलिए वो आए साए बोलते हैं, गलत बोलते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बरेली पहुंचे जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन इस वक्त कर रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। की पार्टी ने पीछे क्या किया है, पीछे जो किया है वही आधार बनेगा कि वो आगे क्या करे। पीछे गलत किया हो और आगे अच्छा करेगा, संभव नहीं। कहना आसान है, लेकिन पीछे अच्छा किया हो तो आगे अच्छा ही करेगा, इस बात की गारंटी। और इसको हमको समझना। अब देखिए, हम लोग राजनीति में हैं, आते हैं, आप सब लोग थोड़ा भूल जाते होंगे, लेकिन मैं तो याद दिलाने वाला व्यक्ति हूं और चाहूंगा कि आप भी मतदाता को याद दिलाएं। पिछले 60-70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए और यहां भी आप सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का इतिहास उठा के देखिए। हर बार ये नया मैनिफेस्टो लेकर के आए कि नहीं आए? और कभी इन्होंने हिसाब नहीं लिया कि पीछे इन्होंने किया क्या। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति 5 साल बाद जनता के बीच में दम लगा करके बोलना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किसी ने बताया है और इस संस्कृति को कोई लेके आए हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। जो लोग जात के नाम पर वोट मांगते रहे, आजकल विकास की बात करने लगे कि नहीं करने लगे? ये उनकी इच्छा नहीं है, उनकी मजबूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने कैंट विधानसभा प्रत्याशी और सरकार में राज्य मंत्री के समर्थन में मंडप में मतदाता संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में सिर्फ 5 शहरों को ही बिजली मिलती थी, कानून के राज की जगह जंगल राज था, जिसे योगी सरकार ने बेहतर किया है। उसके पास 15 पैसे जो जनता से छुपा रहे हो, क्यों अपने प्रत्याशियों की सूची जनता के सामने नहीं ला रहे हो? जब इनसे ऐसा बार बार हमने पूछा, कहा, तो इन्होंने सूची जारी की और उस सूची का चित्र आपको याद दिलाता हूं। जिन लोगों ने कैराना से मेरे यूपी के लोगों को
यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए मजबूर किया था, उन पलायन करवाने वालों को समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया। भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी केरला गए थे। वह दृश्य भी आपको याद होगा जब घर के सामने एक लगाया जाता था बोर्ड कि यह मकान बिकाऊ है। जब मेरे पत्रकार मित्र जाते थे कि यह मकान क्यों बिकाऊ है, कहे कि यहां हम सुरक्षित नहीं हैं। इटावा की 199 जसवंत नगर सीट से सपा और प्रसपा गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने नामांकन भरा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये तस्वीरें हैं जहां पर शिवपाल जी ने नामांकन भरा है जसवंत नगर सीट से। यूपी में चुनावी खुमार अब पुलिस पर भी चढ़ने लगा है। मामला रामपुर का है, जहां पुलिस के जवानों ने जेल के बाहर देशभक्ति गाने पर डांस करते हुए जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रामपुर में जेल के गेट के सामने 6 पुलिसकर्मी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकलाब के नारों के साथ जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया है। उधर यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की सूची जारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में आज एआईएमआईएम ने भी 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। एआईएमआईएम ने असीम वकार को लखनऊ से मैदान में उतारा है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में सपा के प्रत्याशी की चुनौती को बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा ने स्वीकार कर लिया है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। सपा के प्रत्याशी अनूप सुंडा जी ने खुले मन से भाजपाइयों को ये चुनौती दी है कि कोई भी आए और वो शिव तांडव श्लोक का उच्चारण करके बताए। इसी क्रम में आज हम भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा जी के पास आए हैं और जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं वो। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अनूप सुंडा जी जो है, जो सपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने खुले मन से ये कहा कि शिव तांडव का श्लोक जो है कोई आकर के उच्चारण करके बताए और हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उनको ऐसा तो कहेंगे ही नहीं कि वो हिंदू नहीं है। ये श्लोक जानने से कोई बड़ा हिंदू हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। हिंदू हैं, उनको ये श्लोक जानना चाहिए। लेकिन बात तो समाजवादी पार्टी की है, बात समाजवादी पार्टी के कार्यों की है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो क्या कहते हैं, कब्रिस्तान बनवाती है, जिसे लोगों के विकास, गरीबों के अमन चैन से कोई मतलब नहीं है। क्या माना जाए कि जिस तरह कृष्ण जी ने दर्शन दे दिया अखिलेश जी को, ऐसे शिव जी ने दर्शन दे दिया अनूप सुंडा जी को? देखिए, अनूप जी को सद्बुद्धि आए, इस तरह की फालतू बातें उनको नहीं करनी चाहिए। उनको अपने हिंदू होने पे यदि कोई प्रश्न चिन्ह है तो वो अपने कर्मों को थोड़ा और अच्छा कर लें, जिससे वो और अच्छे हिंदू बन जाए। तो आप कहने का आशय क्या है कि जो सुबह उन्होंने टोपी पहन के नमाज अदा की है, वो उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अनूप भाई को सद्बुद्धि आए, वो अच्छे कर्म करें, जिससे वो उनको लोग और अच्छा हिंदू। लेकिन समाजवादियों के कर्म अच्छे नहीं हैं। खुले मन से जिस तरह से वो बोल रहे हैं और पूरे भाजपाइयों को कह रहे हैं, तो ये तो सब पे लागू होता है, आप पे भी लागू होता है और सारे कैंडिडेट पे लागू होता है। देखिए, मैं कोई ओछी बात करे तो हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही बचकानी हरकत है जो अनूप भाई ने किया है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? सिर्फ उन्होंने शिव तांडव श्लोक के लिए बोला? वो उनकी ओछी सोच है। क्या कोई भाजपा में ऐसा नहीं है जो शिव तांडव श्लोक कर सके? यहाँ हजारों लाखों लोग हैं, जिसको कहिए मैं उसी को पेश कर दूं जो ये श्लोक पढ़ सकता है। इस तरह की बातें अनूप जी को शोभा नहीं देती। हाँ, 2 बार विधायक रहे हैं और जिसके जैसे भी कर्म हैं हर आदमी जानता है, उनको
आदमी केवल श्लोक पढ़ने से कोई ना हिंदू हो जाता है, न नमाज अदा करने से कोई मुसलमान हो जाता है। एक अच्छे मुसलमान को अच्छे मुसलमान की तरह से रहना चाहिए, एक हिंदू को अच्छे हिंदू की तरह से रहना चाहिए। और जो रही बात समाजवादियों की कार्य संस्कृति की, पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह का माहौल पूरे उसमें था, कौन दरोगा मारा गया, कितने लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, कितने अधिकारी। एक डिप्टी एसपी को तो सफाइयों ने जीप के बोनेट पे बिठा के पूरे लखनऊ में टहलाया। तो ये लोग इसी तरह की बेवकूफ़ी की हरकतें करना चाहते हैं। आखिर इन्होंने इस चीज़ को क्यों पकड़ लिया? शिव तांडव श्लोक, ये उनकी अच्छी सोच है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कभी आप ये उनसे पूछिए कि भाई आप क्या श्लोक बता देने से आप सबसे बड़े हिंदू हो गए? किसी ने तो आपको कहा नहीं कि आप हिंदू नहीं हो। नहीं, उन्होंने तो चुनौती दी है भाजपाइयों को। अरे तो आ जाएं, फिर हम उनका मुकाबला करवा देते हैं। चुनौती कौन सी क्या कर रहा है फिर? अरे हमारे पास ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है भाई, वो जिस कार्यकर्ता को कहें मैं उनके सामने लगा देता हूँ। तो देखा आपने, ये थे डॉक्टर आर्य वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा के। इनका कहना यह था कि हमारे यहाँ लोग श्लोक पढ़ने वाले हैं और वो गलत जगह पंगा ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी चुनौती स्वीकार है। लखनऊ में यूपीसीए एक्सप्रेस कमेटी के सदस्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राकेश मिश्रा ने कहा कि यूपीसीए नियम के खिलाफ काम कर रही है, बिना सहमति एजीएम कराई गई है, बिना एजेंडे के लाइफ मेंबर बना दिए गए हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर एपिक्स के सदस्य राकेश मिश्रा ने कई बातें कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश मिश्रा, कमल चावला, मनोज पुंडी, डॉक्टर जावेद अहमद, अभिषेक शुक्ला मौजूद रहे हैं। लखनऊ यूपीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर एपिक्स कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपीसीए नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रही है, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के नियम के खिलाफ डायरेक्टर के जरिए काम हो रहा है, बिना सहमति एजीएम कराई गई है, बिना एजेंडे के लाइफ मेंबर भी बना दिए गए हैं। राकेश मिश्रा ने ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बवाल मचा हुआ है। एपेक्स कमेटी के सदस्य लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा कहना है एपेक्स कमेटी के सदस्यों का। हमारे साथ हैं राकेश मिश्रा, जो कि एपेक्स कमेटी के सदस्य हैं। देखिए, हमारी सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो लोढ़ा समिति जिसने जो रिकमेंडेशंस थी, जिसको हमने लिख करके दिया, यूपीसीए ने खुद लिख करके दिया कि उनका अक्षर से पालन किया जाएगा, उसमें कोई उनका अक्षर से पालन नहीं किया जा रहा। डायरेक्टर्स के थ्रू जो है ये यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को चलाया जा रहा है, और जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, जबकि डायरेक्टर्स को कोई राइट्स नहीं है। और खुद ये लिख करके दे रहे हैं, तत्कालीन सचिव ने ये लिख करके दिया हुआ है कि हमारे यहाँ डायरेक्टर्स जो हैं वो केवल कंपनी की रिफॉर्मेशन के लिए है, बाकी डायरेक्टर्स का कोई काम नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो एपेक्स कमेटी है वही उसी के माध्यम से पूरी क्रिकेट सुचारू रूप से चल रही है। और यहाँ हम पिछले 4 महीने से उसकी मिनट्स मांग रहे हैं, कोई मिनट्स हमारे को नहीं मिली, 2 साल से मिनट्स नहीं मिली। लास्ट मीटिंग की जो मिनट्स मिली हैं वो भी सारी की सारी मैनिपुलेट हैं, वो सही नहीं है, उन एजेंडे से अलग हैं। उसमें एक विषय जो है, दूसरा विषय क्या है सबसे इसके साथ साथ कि एक तो जो डायरेक्टर्स के माध्यम से चल रही है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 साल से ज़्यादा कोई पोस्ट पर नहीं रह सकता, यहाँ पे डायरेक्टर्स पिछले 12 साल से 15 साल से हैं। और जिसकी जो अपने निजी, चाहे वो डायरेक्टर बनने हो या ऑफिस बियर हो या जो भी हो, जो है ना, निजी बना लिए जाते हैं, ये एक अलग विषय है। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इतना बड़ा राज्य है जहां एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट 41 है, और आज तक बजाय इसके कि 75 जिलों को एफिलिएशन दिया जाता, उसकी जगह पे लाइफ मेंबर गलत तरीके से अपने निजी पारिवारिक अपने मित्रों को उनको लाइफ मेंबर बना लिया गया। और लाइफ मेंबर की संख्या तो हो रही है 55, जिसमें 5 कॉर्पोरेट मेंबर हैं। कहीं पूरे उसमें इंडिया में जो है कहीं कॉर्पोरेट मेंबर का वो नहीं है।
जो है जैसा कि आपने कहा कि मेंबर बना लिए गए, कॉर्पोरेट मेंबर रखे गए, जो कि इंडिया में दूसरी जगह नहीं है। दूसरा सवाल आप ये भी है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं एजीएम बुलाई गई, चुनाव नहीं कराया गया, जो चुनाव समय पर होना चाहिए था वो भी नहीं कराया गया, और उसमें भी एपेक्स कमेटी का कंसर्न नहीं लिया गया। तो एजीएम जब हो रही है और उसमें वो डिसीजन ले रहे हैं, आपको नहीं बुला रहे हैं, तो इसके लिए आपने कहीं बात रखी? जी, हम इस विषय को लेकर के हम कोर्ट में गए, ये बुला भी नहीं सकते। एपेक्स की मीटिंग जो है, जो इन्होंने जो एजीएम हुई, इसका कोई एजेंडा जो कि एपेक्स के थ्रू जाना चाहिए था, पास होकर के, कोई एपेक्स के माध्यम से नहीं गया। पूरे उसमें देखेंगे जितनी एसोसिएशंस हैं पूरे भारत में, सबसे कम एपेक्स की मीटिंग पूरे साल में 3 मीटिंग एपेक्स की हुई, जो कि नियम के विरुद्ध है। ठीक है, एपेक्स के माध्यम से ही एजेंडा फाइनल होकर के एजीएम होती है, यहाँ नहीं कराया गया, नियम के विरुद्ध है। इलेक्शन की डेट या उसका जो भी कुछ है वो भी एपेक्स के माध्यम से होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।